देखिए इस्लाम में ईदें दो ही हैं और ईद जश्न को ईदों का ताल्लुक जो है वो किसी न किसी इबादत से जुड़ा हुआ है। जो मीठी जिसको कहते हैं आम तौर पर प्रचलित जो नाम है वो आती है रमज़ान के बाद 30 दिन रोज़ा रखने की इबादत। दूसरी जिसको ये ईद उल अज़हा कहते हैं ये आती है हज के बाद। जो इस वक्त पूरे संसार के लोग मक्का मुकर्रमा में हज की गतिविधियों से गुजर रहे हैं और उसी का एक पार्ट बलि जिसको दी जाती है उसको पूरे संसार में प्रचलित कर दिया गया। इससे पशुपालकों का फ़ायदा होगा, चारा निर्यात करने वालों का फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा होगा और इतनी बड़ी आर्थिक फ़ायदा कुरान से ये पता चलता है कि प्रत्येक धर्म में ईश्वर ने बलि प्रथा रखी है। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म में बलि प्रथा मौजूद है। कामाख्या माता का देखें या दूसरे यहाँ जीन माता का देखें, बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ पर बलि दी जाती है। और नेपाल में तो एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उसकी आवाज़ पीटा ने भी उठाई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवरों पर क्रूरता हो रही है, लेकिन वो बंद ना हो सके। जैसा कि एकादशी भी है उस दिन ईद 7 तारीख को ही एकादशी जो कि चंद्रमा की तारीख के 11वीं तारीख को कहते हैं। और इस दिन ये जो एकादशी है ये जो शुक्ल पक्ष में आ रही है यानी बढ़ते हुए चांद में आ रही है, तो इसके अंदर ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ये बड़े संयोग की बात है भारत के लिए कि दोनों ही त्यौहार एक जगह ऐसे जमा हो गए हैं जो त्याग और दान को प्रतिपादित करते हैं। यानी कि इस वक्त निर्जला जो ये एकादशी है यानी दिन भर बिना जल के, ये बहुत कठिन होता है इसको करना, इसको लोग करते हैं। और फिर इसके बाद स्पेशल दान दिए जाते हैं ब्राह्मण समाज को और दूसरे लोगों को दान दिया जाता है। तो ये पड़ता है कि जो इसको कर लेता है वो गोया कि उसको पिछले कर्म जो किए हैं उसका वापस उससे मुक्ति मिलती है, पाप क्षमा हो जाते हैं। आपका निर्जला एकादशी पे भी जो ज्ञान है वो गजब का है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो एक समुदाय जो है वो पानी नहीं पिएगा पूरे दिन, लोग व्रत करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा जो समुदाय है वो बलि देगा, कुर्बानी देगा। ये संयोग की बात है कि ये दोनों त्यौहार एक साथ मिल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये व्रत है, तो ये जो चांद की 10 तारीख को कुर्बानी मनाई जाती है और चांद की 9 तारीख को एक व्रत रखा जाता है जो अरफात का व्रत कहला जाता है। इसके बारे में मान्यता ये है कि इसके भी पाप क्षमा होते हैं पिछले। ये एक व्रत रखा जाता है जो कि चंद्रमा की 9 तारीख को होता है और 10 तारीख को कुर्बानी है और 11 तारीख को एकादशी है। लेकिन ये 10, 11, 12, 13 को चलता है। दोनों ही धर्मों में इस वक्त एक इबादत का माहौल होगा और साथ में दान बढ़ेगा, करुणा और ये सब इसका प्रचार। कहते हैं कि कुर्बानी वो इसको ज़्यादातर जीव हत्या से देखते हैं। हम ये समझते हैं क्योंकि अपन समझदार लोग हैं, निर्जीव चीज़ नहीं खाई जाती है। कोई भी निर्जीव चीज़ यानी कांच, पत्थर, लोहा, लकड़ी नहीं खाता। सजीव चीज़ों को ही खाया जाता है, जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, वही चीज़ खाई जाती है। चाहे वो पानी की मात्रा में हो उसमें जान होती है, जिसमें विज्ञान ये कहता है जिसमें पानी है उसमें जान है। चाहे वो पालक हो, चाहे दाल हो, चाहे सेब हो, चाहे या और अन्य कोई चीज़ हो, सब में जान होती है। और इंसान जो है कि वो जीव ही खाता है, निर्जीव चीज़ कोई नहीं खाता। पत्थर, लोहा, लकड़ी और ये आपके उसमें और नॉन वेजिटेरियन फूड में कोई फर्क नहीं है, दोनों में जान है, दोनों में जान है। इसमें अगर हम साइंस के एतबार से बात करें तो बताया दूसरी चीज़ जो है वो खेलती हुई नज़र आती है, दौड़ती हुई नज़र आती है, हंसती हुई नज़र आती है, उसकी भावना